बिना भोजन के शरीर नहीं चलता, बिना भोजन के शरीर नहीं चलता और बिना प्रार्थना के आत्मा नहीं चलती। कैसे हैं आप? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े, लाइफ में सक्सेस मिले, कभी किसी चीज की कोई कमी आपको ना रहे। ओए हुए दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। माता रानी आपके भंडारे भरे, लाइफ में सक्सेस दे और आपको खूब सारी खुशियां दे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी तस्वीरों की जो आपके घर में होनी ही चाहिए और कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। 7 घोड़ों की तस्वीर दौड़ते हुए अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके फैक्ट्री में हो तो निश्चित ही दौड़ दौड़ कर लक्ष्मी आपके घर में आती है। लेकिन अक्सर लोग इस तस्वीर को उल्टा लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे ऑफिस का बाहर जाने का दरवाजा ये है, अगर मैं सामने वाली दीवार पर वो 7 घोड़ों की तस्वीर लगाऊंगी तो घोड़े कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने इस दीवार की तरफ घोड़ों की तस्वीर लगाऊंगी तो घोड़े दौड़कर कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो हमेशा ये तस्वीर लगाते वक्त याद रखिए कि अगर आपको कोई ये तस्वीर तोहफे में देता है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं देता तो आप अपने लिए भी खरीद सकते हैं। और जब ये तस्वीर आप अपने ऑफिस में लगाएं तो घोड़े दौड़कर आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में अंदर आ रहे हो, बाहर ना जा रहे हो। दूसरा, इसका फ्रेम जो है घोड़े सारे व्हाइट कलर के हों, दौड़ते हुए हों, रुके हुए ना हो, और उनका जो फ्रेम है वो गोल्डन कलर का होना चाहिए, घोड़े व्हाइट कलर के होने चाहिए। दूसरा, जिन पति पत्नी को के बीच में झगड़ा हमेशा रहता है, लड़ाई हमेशा रहती है, या तो वो लक्ष्मी जिसे राधा कृष्ण की छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा ले लें, चांदी की ले लें, मिट्टी की ले लें, तांबे की ले लें, पीतल की ले लें या किसी अलग धातु की ले लें, उसे अपने बेडरूम में जरूर रखें। या फिर आप एक ऐसी तस्वीर लें जिसमें राधा रानी झूला झूल रही हैं और श्री कृष्ण भगवान उन्हें झूला झूला रहे हैं। यकीन मानिए ऐसा करने से आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपके घर में अगर धन तो आता है लेकिन बिना किसी वजह के आकर चला जाता है, वो रुकता नहीं, तो आपको अपने घर में एक ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें कृष्ण भगवान गोपाल जो छोटे रूप में है, गोपाल रूप में है, वो गाय के साथ, गैया के साथ खेल रहे हैं, उसका दूध निकाल रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं, उसे चरा रहे हैं, उसके साथ खेला खेली कर रहे हैं। अगर ऐसी तस्वीर आप अपने घर में लगाते हैं तो धन आके आपके घर में रुकेगा। जो धन आकर बार बार आपके घर से चला जाता है वो स्थिर रूप से रुकने लगेगा। लेकिन जितनी भी तस्वीरें मैंने आपको बताई उसमें राधा कृष्ण की तस्वीर जो है झूला झूलते हुए या बांसुरी बजाते हुए या साथ में बैठी हुई आपके बेडरूम में लग सकती है। बाकी घोड़ों वाली तस्वीर या ये जो मैं आपको गोपाल की तस्वीर बता रही हूँ, इसे आप अपने ड्राइंग रूम में, अपनी गैलरी में, अपने कमरे में, अगर आपके कोई सीढ़ी ऊपर नीचे जाती है उसके रास्ते में या मंदिर में लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों का जिसमें कृष्ण जी गायों के साथ खेल रहे हैं और एक ऐसी तस्वीर जिसके अंदर जो है 7 घोड़े हैं, आप इसे अपने बेडरूम में नहीं जगह दे सकते। पहाड़ों पर उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर लगाने से, ऐसी तस्वीरें लगाने से दिमाग में विचार अच्छे आते हैं और आकाश नीला है और उसमें पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। ये तस्वीर उनको अपने घर में लगानी चाहिए जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जो इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से इंडिया आना चाहते हैं। कहते हैं आप उड़ते हुए प्लेन में ही विदेश जा सकते हैं, तो उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर अपने घर में लगाने से, अपने ऑफिस में लगाने से, अपने बेडरूम में लगाने से, इवन आप बेडरूम में लगा सकते हैं, तो आपको विदेश जाने के रास्ते बड़ी तेजी से खुलते हैं और पॉजिटिव विचार आपके जीवन में आते हैं। रसोई में फलों की सब्जी और फलों की, ताजे फलों की सब्जियां हो, ताजे फल हो, इनकी तस्वीरें या इनकी टाइलें लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर वालों का मन खाने में, उसकी रुचि में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और रसोई में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, नेगेटिविटी नहीं आती। अगर आप आर्थिक संपन्न होना चाहते हैं तो घर की उत्तर दीवार पर आपको हमेशा कुबेर की, लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए और बहुत खूबसूरत तरीके से कुबेर जी बैठे हों, लक्ष्मी जी बैठी हो, लक्ष्मी जी खड़े ना हो और कुबेर देवता भी खड़े हुए ना हो। इनकी प्रतिमा या मूर्ति भी चांदी की लगा सकते हैं या इनका कोई फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं, इससे फायदा होगा। तैरती हुई मछलियों की तस्वीर लगाने से
प्रतिमा लगाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप अपने घर में अगर फिश एक्वेरियम रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो कम से कम उनकी तैरती हुई तस्वीरें लगाएं, तो वो आपको लंबी उम्र देती हैं और घर के सदस्यों की को उम्र का वरदान प्राप्त होता है। लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। और सबसे बड़ी बात, तैरती हुई जो मछलियां हैं, अगर उनकी तस्वीर आप उत्तर की दीवार की तरफ या अपने हॉल में लगाते हैं जहां पर सारे मेहमान आकर बैठते हैं, तो आपकी मेहमानों के साथ, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। गाय की तस्वीर बछड़े के साथ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसकी प्रतिमा भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसे आप सिर्फ मंदिर में रख सकते हैं और कहीं भी नहीं। घर में सूर्य उदय और पहाड़ों की तस्वीर लगाना, मतलब सूर्य उदय हो रहा है और उसमें से पहाड़ निकल कर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीर लगाना बेहद ज्यादा शुभ होता है। कौन सी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए? महाभारत के युद्ध की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। डूबती हुई लहरों में नाव डूब रही है, शिप डूब रहा है, ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। और आपको बहुत ज्यादा फवारे और झरनों की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए, इससे आप ओवर इमोशनल होते हैं। आपको कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करी हुई हो ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। खूंखार शेर की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। कोई जानवर आपकी तरफ दौड़कर भागकर हमला कर रहा है, उसके दांत और नाखून दिखाई दे रहे हैं, ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जिसमें बड़ी बड़ी तलवारें और आपको बहुत लंबे लंबे डंडे दिखाई दें, ऐसी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना मेरा माता रानी का फेसबुक पेज देख रहे हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और जाइए इसी वक्त अपने घर में देखिए। अगर आपने अपने पितरों की तस्वीरें अपने बेडरूम में लगा रखी हैं तो उन्हें हटाइए, ताकि आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत और भला हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।